हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। ठीक है। अब जो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो इसका बेसिक आइडिया है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि मेटल्स और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है या मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है वो अलोंग द पीरियड किस तरीके से वेरी करती है। कि जब हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तब क्या होगा, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर से पहले कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास मेटल्स। तो मैं मेटल्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इट मे बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच हैज, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स ही होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की होती है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मेटल्स। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। अब बिल्कुल सोचने की बात है, भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखता है, न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। अगर वो न्यूक्लियस उसके ऊपर उतना होल्ड कर ही ना पाए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कह सकता हूं कि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल हो जाएगा और जो मेटालिक कैरेक्टर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो क्या कहता है ये सिंपल सा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आप ये कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर या ये कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, वेरिएशंस। तो जो सबसे फर्स्ट वेरिएशन है वो कौन सा हो गया हमारा, अलोंग द पीरियड। कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड the metallic character reduces, the metallic character reduces, metallic character क्या हो जाएंगे, वो reduces हो जाएंगे due to decreasing the size, due to decreasing the size। ठीक है। as a result, और उससे क्या होगा, as a result of which, as a result of which removal of electron becomes difficult। जो रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। भी जब साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गए, हेंस मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूसेस। ठीक है। तो ध्यान रह जाएगा ना ये कि जब भी हम आएंगे टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, भाई जैसे मैंने सेकंड पीरियड ही ले लिया, ठीक है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, नोबल गैसेस को भी छोड़ देते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हुआ, लिथियम, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा, है ना। भी जैसे आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा शायद, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, डिस्टेंस के स्क्वायर के।
तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होने का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा। तो सबसे जो लिथियम होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटालिक। लिथियम इज मोस्ट मेटालिक। और जो हमारे पास फ्लोरीन होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट मेटालिक। आई बात समझ में। अब हम बात करें टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे या ये कह लो अलोंग द ग्रुप हम जब मूव करेंगे तब मेटालिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अलोंग द ग्रुप में क्या होगा, सिंपल सा है, एज वी मूव अलोंग द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। मेटालिक कैरेक्टर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज। अब साइज बढ़ने से क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द attraction between nucleus and valence electron decreases, and hence removal of electron become easy, है ना। सिंपल सी बात, तभी इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब साइज बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 14 में कौन कौन आता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है, लेड है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो लेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो मोस्ट मेटालिक हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन जो होगा वो लीस्ट हो जाएगा डाउन द ग्रुप। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करने लग जाएंगे। हाई पास समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा, सिंपल उसका रिवर्स हो जाएगा। तो नॉन मेटल कैसे डिफाइन करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो कैसे डिफाइन करूंगा, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी to gain electron। ठीक है, जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, फ्लोराइड। अब नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई वेरिएशन की। इसमें जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कैसा आएगा, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अलोंग द पीरियड, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन नॉन मेटालिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जितना मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने से क्या होगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर लेगा। तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग द साइज, है ना। साइज वाले फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू डिक्रीजिंग द साइज। उससे क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। ठीक है, साइज जितना छोटा होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं कार्बन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन, तो इनमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा, फ्लोरीन। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर घटते हैं
और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो मोस्ट नॉन मेटालिक हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई बात समझ में। फिर अगर हम बात करें भाई अलोंग द ग्रुप, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब क्या हो जाएगा इसका रिवर्स। जब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अलोंग द ग्रुप। एज वी मूव अलोंग द ग्रुप, जैसे ही हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे क्या हो जाएगा, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस, एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, for incoming electron become less, and hence non-metallic character, and hence non-metallic character decreases। non-metallic character क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा वो, है ना। एग्जाम्पल ग्रुप 17 ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक क्या कहता है, डाउन द ग्रुप जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही नहीं कर पाएगा। तो जो फ्लोरीन होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट नॉन मेटालिक, और आयोडीन क्या हो जाएगा, लीस्ट नॉन मेटालिक। आई बस समझ में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये थ्योरी कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।